मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में अपने कार्यक्रम के बाद खटीमा लोहिया हेड पहुंचे और यहां पर लोहिया हेड मिनी स्टेडियम में फुटबॉल खेल रहे बच्चों के पास पहुंचे। इस दौरान सीएम ने फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत की और उनसे अपने अनुभव भी शेयर किए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे और खटीमा चौराहे पर उन्होंने अपना काफिला रुकवाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री चाट के एक ठेले पर पहुंचे जहां पर मुख्यमंत्री ने गोलगप्पे खाए। इस दौरान वहां पर खड़े लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और लोगों के मन की बात को सुना। धन्यवाद। गुरुवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में भी उत्तराखंड के नाम नहीं है। उत्तराखंड की 2 सीटें हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान अब तक नहीं किया है। अब दोनों ही सीटों पर इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार सीट पर हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत फिलहाल आगे दिख रहे हैं, जबकि नैनीताल सीट पर उम्मीदवार को लेकर विवाद है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान नैनीताल में नए चेहरे को लड़ाना चाहता है और सूत्रों के मुताबिक भुवन कापड़ी के नाम को लेकर फिलहाल चर्चा है, जबकि उत्तराखंड के सीनियर नेता महेंद्र सिंह पाल के पक्ष में है और सूत्रों के मुताबिक महेंद्र पाल के समर्थन में विधायकों ने लेटर भी भेजा है। और चलिए ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हमारे साथ शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी तक काफी इंतजार उत्तराखंड में करना पड़ रहा है कांग्रेस की 2 सीटों पर उम्मीदवार को लेकर। पहले ही चरण में क्योंकि चुनाव होने हैं तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। बीजेपी तो नामांकन भी भरना शुरू कर चुकी है। क्या वजह है इन दोनों सीटों पर अभी तक बात नहीं बन पा रही है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस 12 मार्च को 5 में से 3 सीटों का तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन जो नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट है वहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि जो राज्य का नेतृत्व है, यानी जो स्टेट लीडरशिप है और जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि बैठकों के कई दौर के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन पा रही है कि आखिर हरिद्वार से किसको टिकट दिया जाए और नैनीताल से किसको टिकट दिया जाए। नैनीताल से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पक्ष में है कि किसी नए चेहरे को उतारा जाए ताकि जो 2029 में एक नई लीडरशिप खड़ी हो सके, यानी आने वाले जो दूसरा लोकसभा चुनाव है उसमें एक नई लीडरशिप खड़ी हो सके। उसके साथ साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें भी एक नई लीडरशिप वो खड़ी कर सके। लेकिन जो स्टेट के नेतृत्व है और स्टेट के जो सीनियर विधायक है, विशेष तौर पर जो नैनीताल उधम सिंह नगर के रहने वाले जो ज्यादातर विधायक हैं, उनका ये मानना है कि यहां से किसी पुराने चेहरे को टिकट दिया जाए और सारे के सारे लोग महेंद्र सिंह पाल, जो कि 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं नैनीताल से, उनके नाम की पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत को स्टेट लीडरशिप चुनाव लड़ाना चाहती है। सभी का एक मत से कहना है कि यहां से हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हरीश रावत चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार अपने बेटे वीरेंद्र की खुलकर पैरवी भी कर रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व से बात कर रहे हैं और दिल्ली में जमे हुए भी हैं। केंद्रीय नेतृत्व इसी पसोपेश में फंसा हुआ है कि हरीश रावत को टिकट दिया जाए या फिर उनके बेटे या फिर किसी नए तीसरे चेहरे को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। यही सब पसोपेश में कांग्रेस फंसी हुई है। लेकिन इस सबके बीच में जो कांग्रेस का स्टेट का नेतृत्व है वो भी इस बात से परेशान है कि 2 सीटों का फैसला केंद्रीय नेतृत्व अभी तक नहीं कर पा रहा है। कल बीती देर रात ये उम्मीद थी कि जो लिस्ट आई है कांग्रेस की उसमें इन दोनों सीटों का भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण में 19 अप्रैल को इन दोनों ही सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार नहीं है। बीजेपी जहां पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है, चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हमको यहां तक कि उनके दफ्तरों में भी नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के जो जिला मुख्यालय हैं, चाहे वो रुद्रपुर का हो या उधम सिंह या नैनीताल का हो या आप हरिद्वार की बात कर लीजिए, तो वहां पर कोई विशेष सरगर्मी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं दिखाई दे रही है। जब हम कांग्रेस के विधायकों से बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि उन्हें दूल्हे का इंतजार है। वो तो बारात सजा करके तैयार हैं, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये अभी तक जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की वो तय नहीं कर पाई। अभी देखना होगा कि किसी अनुभवी चेहरे पर दोनों जगह दांव खेलती है कांग्रेस या फिर नए चेहरों को उतार के भविष्य की लीडरशिप तैयार करने की कोशिश करती है। जी ठीक है शैलेंद्र, आपने विस्तार से जानकारी दी। खबर पर बहुत